Myself Sudeesha and I am lecturer and principal within College of Science and Technology. So आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बीफार्मा थर्ड सेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके अंदर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट, जो कि है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बेंजीन और इसके डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बेंजीन क्या होता है। बेंजीन क्या कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है। Benzene is an organic compound and it is a cyclic compound. बोल देते हैं Benzene is a cyclic aromatic compound. अब एरोमेटिक कहने का मतलब है कि जो बेंजीन है वो साइक्लिक तो है ही, उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, लेकिन साइक्लिक होने के साथ साथ ही एरोमेटिक कंपाउंड भी है। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन के अंदर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर रेजोनेंस होता है, वो हम आगे समझेंगे। आगे बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is C6H6. We all are know the molecular formula of benzene C6H6. अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर समझते हुए बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि बेंजीन C6 मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और कंपाउंड बोला गया है कि साइक्लिक है, तो हम कंपाउंड को साइक्लिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन बनाएंगे। अब इसको हमें जोड़ना भी है, लेकिन कंपाउंड चेन में नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक है। और साथ साथ हमें दिया गया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन जोड़ते हैं पहले। लेकिन अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कहीं से भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। इसे आप देखते हैं, इस वाले कार्बन को देखते हैं आप 1 2 और 3, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 ही जगह से पूरी हो रही है। एक वैलेंसी इसकी अभी भी खाली है और सिर्फ इसके लिए सारे कार्बन की जितने भी कार्बन इस स्ट्रक्चर में है सभी की वैलेंसी एक खाली है। तो इसी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो हाइड्रोजन है वो लिमिटेड दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा हम हाइड्रोजन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन की जितने 6 कार्बन है, 6 की कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 4 होती है, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यही कहते हैं 1 2 3 और 4। तो ये है बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हमने देख लिया कि बेंजीन क्या होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो गैस है और इसका केमिकल का बॉन्ड सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया है। तो हम बेंजीन की वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंजीन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब हम आगे उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। So there are 3 types of structures of benzene. First is chemical structure. ये केमिकल स्ट्रक्चर अभी आप देख चुके हैं, केमिकल स्ट्रक्चर बोले या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम इसे।
जो स्ट्रक्चर आपने अभी देखा हुआ था उसमें एक एक मॉलिक्यूल्स अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा था, जैसे तो देखिए आप इसमें एक एक मॉलिक्यूल्स इजीली देख पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं किस कैसे कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इट इज द फर्स्ट केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एंड देखते हैं हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सेकंड स्ट्रक्चर है कैल्कुलस स्ट्रक्चर। ये जो कैल्कुलस स्ट्रक्चर है, एक केमिस्ट्री में कैल्कुलस इन्होंने एक